प्रदेश की परिधि में अचानक हलाल पर ऐसा बवाल मचा कि मजहबी इदारों से लेकर सियासी गलियारों तक भूचाल सा आ गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और उसकी बिक्री पर बैन लगा दिया है। और ऐसा पाए जाने पर संबंधित फर्म और शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि निर्यात होने वाले उत्पादों पर बैन नहीं है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है। और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक FIR दर्ज कराई है। FIR के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल शनिवार को शैलेंद्र कुमार सुमन नाम के एक शख्स ने हजरतगंज कोतवाली में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उसका आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर ये संस्थाएं लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और बिना किसी अधिकार के ये हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं। सामान्य रूप से हलाल शब्द का हम लोग नॉनवेज प्रोडक्ट में ही सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों पे हलाल सर्टिफिकेट कंपनियां लेकर के मार्केट में बेच रही हैं। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और जब हमने सब चीज को चेक किया कि इनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता, ऐसा कुछ अभी तो देखने में नहीं मिला है। अब कल मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। अहम बात यह है कि इनमें मीट से इतर तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद, मसालों के अलावा दवा, कॉस्मेटिक और दूध पानी वाले तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं। अब इसके बाद एक्शन में आई सरकार ने अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के और हलाल कारोबार पर कड़ा प्रहार कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि मुद्दों से मुंह चुरा रही है सरकार, वैसे भी राज्य का नहीं है ये अधिकारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। शिकायतों में जिन एजेंसियों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई जैसे नाम शामिल हैं। वहीं जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट ने आरोपों को बेतुका बताते हुए कहा कि ये उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश है। ट्रस्ट इस तरह की खबरों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। ट्रस्ट सभी सरकारी नियमों का पालन करता है। वहीं हलाल सर्टिफिकेशन और हलाल प्रोडक्ट पर प्रतिबंध की अपने अपने तरीके से व्याख्या की जा रही है। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पे जो रोक लगाया है वो अत्यंत सराहनीय है। मेरा ये मांग है कि पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन इशू करने वाली संस्थाओं पे प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गजवाए हिंद, पूरे देश को इस्लामीकरण करने की एक बहुत बड़ी साजिश आज़ादी के बाद से ही चली आ रही है। बहरहाल भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए कोई आधिकारिक या सरकारी संस्था नहीं है। ऐसे में ये संस्थाएं ही कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। वहीं हलाल पर मचे चौतरफा बवाल के बीच सवाल ये है कि बिना अधिकार कैसे चल रहा हलाल सर्टिफिकेशन देने का अवैध कारोबार।